जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जयंती क्लासेस श्रेय में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में कि राजस्थान की भाषा, बोली और साहित्य, ये तीनों एक ही टॉपिक है, भाषा, बोली और साहित्य। तो इसके हम 25 प्रश्न करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और 25 में से 25 सही करें और 25 में से 1-2 प्रश्न तो एग्ज़ाम में छपने वाले हैं और हर एग्ज़ाम में आते हैं भाषा, बोली और साहित्य से प्रश्न। तो हम एक एक वाइज प्रश्न देखेंगे और उनके MCQs निकालेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। और अगर आप पहली बार अपने चैनल पर आए हैं तो जयंती क्लासेस सिरोही के नाम से अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, कि राजस्थानी भाषा एवं बोली से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न लाया हूँ मैं। जयंती क्लासेस सिरोही के नाम से अपना एक YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दे। और अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो 8955286445 पर मैसेज करें। और अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो इसी पर ही मैसेज करें, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और बिना देर के हम अपने क्वेश्चंस पर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संत दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है। संत दादू और उनके शिष्यों की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या गोड़वाड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन है जो वो होगा ढूंढाड़ी, ऑप्शन बी। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। दूसरा प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की साहित्य शैली किस शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो किस साहित्य शैली में लिखा गया है। पिंगल, डिंगल, सोरठा या फिर भाट। इसमें सही ऑप्शन होगा वो साथियों ऑप्शन ए होगा पिंगल। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या जाटसाई भी कहा जाता है। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या हाड़ौती। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो होगा अपना 3 नंबर है ढूंढाड़ी। चौथा प्रश्न है राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मेवाड़ी। 500 प्रश्न है कि वह बोली जिसमें सुंदरदास यानी कि दादू पंत का साहित्य प्राप्त होता है वो बोली कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी एक ऐसी बोली है जिसमें जो दादू पंत का साहित्य है, दादू जी का, वो सुंदरदास जी ने लिखा है, उसका साहित्य प्राप्त होता है, उसमें उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन है ये सभी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इन तीनों में ही मेवाती बोली जाती है। कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती? तो इसमें राइट ऑप्शन है जो सीकर। 7वां प्रश्न है कि बूंदी, कोटा, उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? बूंदी, कोटा और उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो होगा हाड़ौती। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, हाड़ौती बोली जाती है इन सभी क्षेत्रों में। अपना 9वां प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल हुआ था। तो अपनी 9वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा। 12वीं सदी का अंतिम चरण राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। 12वीं सदी में राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल हुआ था। 10वां प्रश्न है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसमें ऑप्शन डी होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अपना 11वां प्रश्न है पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है कि पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसमें राइट ऑप्शन होगा पिंगल में। 12वां प्रश्न क्या है कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है? ऑप्शन 12 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन बी मेवाड़ी। मेवाड़ी क्षेत्र में पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य जो सेतु का कार्य करती है। 13वां प्रश्न है लालदासी एवं चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में प्राप्त होता है? इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मेवाती। कवि सूर्यमल मेसन की रचनाएं किस भाषा में रचित हैं? ऑप्शन 14 नंबर में होगा हाड़ौती, ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों उन्हें 15वें प्रश्न में जाते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहना है कि राजस्थानी शैली का उद्गम काल क्या है? राजस्थानी शैली का उद्गम काल है ऑप्शन बी है मुगल काल। 16वां प्रश्न क्या कहता है कि निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? ऑप्शन 16 नंबर में ऑप्शन सी होगा मालवी। प्रश्न 17 महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किसका उल्लेख है? इसमें मेवाड़ी भाषा का उल्लेख है। अठारह ये सम्मिलित वाला है तो इसमें कौन सा कूट सही है साथियों? इसमें ऑप्शन पहले को जगरोती को मिला दिया करौली से और ढाटी को मिला दिया बाड़मेर से और इसमें नागरचाल को टोंक से और जो धावड़ी है ना उसको उदयपुर से मिला दो। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा 4 नंबर वाला जो सही है बिल्कुल। ढाटी बाड़मेर में है। और 19वां प्रश्न
कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी रचनाएं वीर रसई किस भाषा में लिखी है? डिंगल भाषा में लिखी है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन सी है वागड़ी। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर बांसवाड़ा या फिर सीकर, झुंझुनू। 21 नंबर में जो राइट ऑप्शन है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जाती है। 22वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से विभिन्न विकल्प सुनिए। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी या फिर मेवाड़ी। 22वें प्रश्न में होगा ऑप्शन नंबर बी ढूंढाड़ी। 23वें प्रश्न में मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से कौन सी भाषा बोली जाती है? 23वें में है ऑप्शन बी रांगड़ी। कि ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सी सही नहीं है? ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से निम्न में से कौन सी सही नहीं है? 24 में हो गया ऑप्शन डी खेराड़ी। और अपना 25वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कवि है कुशल लाभ। इसके रचयिता है तो अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर देना और इस वीडियो को दोबारा देख लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।